क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशंस इसमें 2021 में जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है उसको हम देख रहे हैं। ये पार्ट बी है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है लेकिन कहीं कहीं चॉइस भी दी है, इंटरनल चॉइस दी हुई है। सर्वेश, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेब क्लाइंट एंड वेब सर्वर। अब वेब क्लाइंट है और वेब सर्वर है, इसके बीच में ये सर्वेश साहब है, ये अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। आप मदद करिए, हेल्प हिम इन अंडरस्टैंडिंग द सेम बाय एक्सप्लेनिंग देयर रोल एंड गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको बताइए इनको कि भाई ये होता क्या है क्लाइंट और सर्वर, वेब क्लाइंट, और उसके बाद आप कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो इसका उत्तर कुछ इस तरीके से है, जरा मैं क्लियर कर दूं पहले। तो यहां पर वेब क्लाइंट और वेब सर्वर में अंतर समझिए। वेब क्लाइंट, जब जैसे आपको कुछ वेब पे काम करना होता है तो आप क्या करते हैं, आप वेब ब्राउजर खोलते हैं, यानी कि आप अपना गूगल क्रोम खोलते हैं, आप अपना फायरफॉक्स खोलते हैं, ये आप वेब ब्राउजर खोलते हैं। इसके अलावा अगर आप वेब की बात कर रहे हैं तो जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप क्या है, ये चैटिंग एप्लीकेशन है। फेसबुक मैसेंजर क्या है, चैटिंग एप्लीकेशन है। तो ये जो आप चीजें ओपन करते हैं इसको हम कहते हैं वेब क्लाइंट, क्योंकि ये वेब पे चल रहे हैं। इसके पीछे जो प्रोटोकॉल है वो वेब के प्रोटोकॉल है, राइट। जैसे मैंने आपसे कहा वेब ब्राउजर हो गया, चैटिंग एप्लीकेशंस हो गई, ये सारी की सारी www या कहे वेब के जितने प्रोटोकॉल है वो यूज कर रही है। ये आपके एंड पे है, क्योंकि आप यहां पर हैं और आप एक मान लीजिए ब्राउजर में एक gmail.com खोलते हैं या google.com खोलते हैं, तो ये जो आपने खोला है ना ब्राउजर में, ये आपका वेब क्लाइंट हो गया। अब आते हैं सर्वर की तरफ। अब वेब सर्वर क्या है, ये वेब क्लाइंट में जो वेब ब्राउजर था, जैसे आपका गूगल क्रोम है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये भी एक एप्लीकेशन ही तो है। बस ये है कि आप अकेले, लेकिन आपको लग रहा है आपका काम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर दूसरे साहब भी है, इन्होंने भी वेब ब्राउजर खोल रखा है, ये भी वेब ब्राउजर खोल रखा है, और ये सारे के सारे जो है वो एक ही वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। या मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, इस तरीके समझिए कि यूट्यूब पे आप एक वीडियो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, उसी समय दूसरा आदमी देख रहा होता है, उसी समय तीसरा आदमी देख रहा होता है, तो एक ही वीडियो को वो कैसे एक्सेस कर रहा है। तो यहां पर एक होता है सर्वर प्रोग्राम, ये जो डेडिकेटेड कंप्यूटर कह सकते हैं, या डेडिकेटेड कंप्यूटर जो इस सॉफ्टवेयर को चला रहा है, जो इतने सारे अलग अलग क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक साथ देख रहा है, एक साथ केटर कर रहा है, एक साथ उनको मदद पहुंचा रहा है। जैसे अपाचे सर्वर होता है, अपाचे सर्वर एक वेब सर्वर है। वेब सर्वर का काम ये है, सर्वर का काम है ये क्लाइंट को सर्व करेगा, जो भी इसकी रिक्वेस्ट आएगी वो इसको सर्व करेगा, उसकी मदद करेगा, जो जो मांग है उसकी पूरी करेगा। Write the full form of CC and BCC used in email communication. Explain the difference between them. देखिए, आपने जीमेल खोला या याहू मेल खोला, जिसे हम कहते हैं कि मेल आपका एप्लीकेशन आपने खोली। अब आप सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ टू होता है, यहां पर आप जैसे किसी को भेजना चाहते हैं, जैसे सर्वेश ही हो जाए, सर्वेश@gmail.com, उनको भेजना चाहते हैं, ठीक। यहां पर आप अपना कंटेंट लिख देंगे कि हेलो हाउ आर यू, ऐसे कुछ लिख देंगे आप यहाँ पर। मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको समझाने के लिए। फिर यहां पर आप सेंड कर देंगे, कुछ अटैचमेंट लगाना है तो अटैचमेंट लगा देंगे। लेकिन अब आपको एक और काम है, आप चाहते हैं कि सर्वेश को भेजा है वो आप स्वाति को भी भेजें, तो swati@gmail.com। तो जब सर्वेश को मिलेगा, ये सर्वेश है और ये स्वाति है, सर्वेश और स्वाति को ये आपने जो मेल दिया है वो पहुंच जाएगा, और सर्वेश और स्वाति दोनों देख सकते हैं कि सर्वेश को भी गया है और स्वाति को भी गया है। वो होता है कार्बन कॉपी, दोनों को मिल गया। अब आप बीसीसी में क्या करेंगे, आपने सर्वेश को भेजा, लेकिन आप नहीं चाहते, और आप स्वाति को भी भेजना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि सर्वेश और स्वाति को पता चले
एक दूसरे को कि मैंने ये मेल दोनों को भेजा है। तो आप बीसीसी में इसी को स्वाति को यहाँ ले आए, इसको भी काट दे रहा हूँ, इसको मान लीजिए काट दिया मैंने, ये स्वाति वाला यहाँ ले आए और आप बीसीसी खाली रखें आप, 2 में सर्वेश का नाम, बीसीसी में स्वाति का नाम। तो अब क्या होगा, सर्वेश के पास ईमेल आपका पहुंचेगा जो आप यहां सेंड कर देंगे, स्वाति को भी पहुंचेगा, लेकिन सर्वेश और स्वाति को आपस में नहीं पता चलेगा, क्योंकि सर्वेश को केवल सर्वेश का नाम दिखाई देगा और स्वाति को केवल स्वाति का ईमेल दिखाई देगा कि उसे भेजा गया है। इन दोनों को आपस में नहीं पता चलेगा कि इनको भी इसको नहीं पता चलेगा कि इनको भेजा गया, इनको नहीं पता चलेगा इनको नहीं भेजा गया। तो ये एक नाम नहीं हो सकता, ये सैकड़ों नाम हो सकते हैं, हजारों नाम हो सकते हैं। जितने भी ईमेल सर्विस आपकी प्रोवाइड करती है उन सबको आप भेज सकते हैं। आप चाहते हैं सबको एक दूसरे को पता चले तो सीसी में डालिए, नहीं पता चले एक दूसरे को, किसी को भी एक दूसरे का पता ना चले तो बीसीसी में डालिए। फिर से समझिए, कार्बन कॉपी हर एक रेसिपिएंट जिसको मिल रहा है वो ये देख सकता है कि किसी और किस किस को भी मेल मिला है। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें कोई भी रेसिपिएंट किसी जिसको भी मिल रहा है वो पता नहीं कर सकता किस किस और को आपने ईमेल किया है। व्हाट इज द यूज ऑफ सब एंड सुप टैग, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। चलिए पहले मैं आपको बताता हूं। अब आप एक मैथमेटिक्स की चीज लिखना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स के ऊपर स्क्वायर है, या आप एक्स क्यूब लिखना चाहते हैं या एक्स की पावर हाफ लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे ये कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे एक्स, यहां लगाएंगे सुप, ठीक है, ये इसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट जा रहा है, इसको एसयूपी जो है ये है सुपरस्क्रिप्ट के लिए, और यहां पर लिख देंगे आप हाफ। तो जब ये ब्राउजर इसे पढ़ेगा तो ये एक्स की पावर हाफ पढ़ेगा। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको इस तरीके से लिखूं, H2SO4, H का सबस्क्रिप्ट है ये, 4O का सबस्क्रिप्ट है, तो आप क्या करेंगे, H लिखेंगे, फिर उसके बाद यहां पर आपको 2 नीचे लिखना है, तो यहां पर आप अब यहां पर लगाएंगे सबस्क्रिप्ट, क्या लिखेंगे, SUB सबस्क्रिप्ट, फिर आप S लिखेंगे, फिर O लिखेंगे, और यहां पर आप सब, अच्छा यहां पर 2 रहेगा, 2 SO, और उसके बाद O के बाद लगाएंगे SUB और 2 कर देंगे। तो अब ये H के नीचे ये सबस्क्रिप्ट है तो 2 आएगा, S तो ऐसे रहेगा, H2SO के नीचे ये सबस्क्रिप्ट है तो 2 आएगा। तो जब ऊपर आपको चलाना हो पावर तो आप यूज करेंगे SUP जो कि सुपरस्क्रिप्ट है, और जो आप नीचे लगाना चाहते हैं तो उसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। यही आपको इस तरीके से लिखना है। Sunil wants to insert an image elearning.jpg into a web page. Write the name and syntax of the HTML tag he should use. The alternate text for the image should be e-learning image. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो है नेम जो टैग का है वो आपको अलग से, ये देखिए अलग अलग मार्क्स के हैं, ये मतलब इसके अलग अलग मार्क्स मिलेंगे आपको, क्योंकि 2 सवाल है इसमें, नाम बताना है और साथ में आपको ये चीज़ बतानी है, ये सिंटेक्स, तो आपको मल्टीपल पार्ट्स में इसका आंसर देना होगा। तो सबसे पहले तो आप इमेज टैग IMG लिख देंगे, ये जो आप लिख देंगे, ऐसा नहीं कि केवल इसी को लिखेंगे, इसको भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन समझिए आपसे जो पूछा जा रहा है उस हिसाब से आंसर देंगे, वरना आपको आधे ही मार्क्स मिलेंगे। सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले हम IMG लिखेंगे क्योंकि इमेज चाहिए। इमेज कहाँ से चाहिए, इसका सोर्स बताएंगे। सोर्स के आगे आपको क्लियर पता है कि ये है, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये, मैं इसको A कह देता हूँ, तो यहाँ A लिख दिया, इसका पूरा नाम मैं A मान लेता हूँ, ये हो गया क्योंकि ये सबके लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद आप, इन्होंने कहा कि ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो ये चाहते हैं, तो ALT लगाते हैं यहाँ पे, ये हम पूरा लिखेंगे क्योंकि इन्होंने कहा है, यहाँ भी पूरा ही लिख देते हैं, ELEarning.jpg, ये पूरा लिखना है आपको। यहाँ पर ALT में लिखेंगे आप डबल कोट्स में, क्योंकि अब इमेज का ऑल्टरनेटिव ये बार बार आप ये तो यूज नहीं कर सकते, जहां भी आप, क्योंकि आगे आपको और भी प्रोग्रामिंग करनी है, केवल HTML से काम नहीं चलता है, जावास्क्रिप्ट आती है, jQuery आती है, Angular JS आता है, उसके लिए हम उपयोग क्या करेंगे, ऑल्ट में डालेंगे e-learning इमेज, बस ये आपको करना है, इसको बंद कर दो, ठीक। डिफाइन द फॉलोइंग, ये डिफाइन करना है आपको, और में भी इसका सवाल है, मतलब एक और पार्ट है, दोनों में से एक पार्ट करने हैं, तो सारे ही समझ लेते हैं हम। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसका मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब ये होता है
कि आप एक साहब हैं, आपने क्या किया कि बहुत अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आया, आइडिया से ही दुनिया चलती है, और आपने क्या किया कि ये आइडिया किसी और को बता दिया, या फिर ये आइडिया आपका किसी ने चुरा लिया। इसका मतलब जो आपका आइडिया था उस आइडिया पे किसी और ने काम किया और खूब पैसे कमा लिए। इसका मतलब आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो इसने छीन लिया। तो आप क्या करते हैं, आईपीआर लेते हैं। जैसे आपने क्या किया, अपने आइडिया का कुछ पेटेंट बना लिया, पेटेंट कर लिया, या और कोई आपने और भी इसके तरीके होते हैं कि आपने उस पर कॉपीराइट ले लिया, कॉपीराइट ले लिया, पेटेंट ले लिया, कॉपीराइट ले लिया। तो अब ये जो आइडिया है इसको और कोई अगर चुराता है, क्योंकि उसे पता चल जाएगा ये तो पेटेंटेड है या फिर इसका कॉपीराइट है, तो कोई भी आपका ये चुराता है तो इसका मतलब वो आपके साथ दगा कर रहा है। आप इसको कोर्ट में घसीट सकते हैं या इनका नुकसान का भरपाई इनको करना पड़ेगा। मतलब ये डर रहता है लोगों को कि आप चुरा ना लें। जैसे कोई आपने धुन बनाई, धुन किसी ने कॉपी कर ली, तो आपकी वो आईपीआर हो गई, क्योंकि वो आपका आइडिया है। आप एक क्रिएटर हैं, आप एक कलाकार हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, और आपकी चीज़ कोई चुरा ले, वही चीज़ आती है कि जब आपको आईपीआर आप ले लेते हैं, इसका मतलब वो आपको राइट मिल गया है। आईपीआर के अलग अलग संस्थान है जहाँ से आप आईपीआर लेते हैं। तो राइट्स गिवन टू द क्रिएटर फॉर क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स, उनको होल सोल राइट मिल जाता है कि ये आपकी चीज़ है और ये आपने क्रिएट किया है, और कोई और करेगा तो आप आईपीआर के थ्रू या जो भी आपके राइट्स है इसके थ्रू आप उनको कोर्ट में ला सकते हैं। प्लेजरिज्म का मतलब ये है कि आपने कुछ चीज़ें लिखी, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ कंटेंट लिखा, ये मैंने अपने दिमाग से लिखा, अपना बना के लिखा, अपनी मेहनत की, और किसी ने क्या किया, इसको सेम टू सेम चुरा लिया या मिलता जुलता चुरा लिया। प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है आपने एक थीसिस लिखी या एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखी और किसी ने यही थीसिस इंटरनेट से कॉपी कर ली या फिर आपकी चीज़ें चुरा ली और ये बिल्कुल सेम थीसिस सेम टॉपिक पे या सेम प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दी। इसको कहते हैं प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, आप ये थीसिस डालिए, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये लिंक है जहाँ से कॉपी किया गया है। तो टेकिंग क्रेडिट ऑफ आइडियाज वर्ड्स ऑफ अनदर पर्सन, किसी और का आइडिया या किसी और के शब्दों को चुराना, बेसिकली शब्दों पे ज़्यादा होता है, इस पर थ्रस्ट शब्दों पे ज़्यादा दीजिएगा। वर्ड्स ऑफ अनदर पर्सन, किसी और का काम आप चुरा लें, खासतौर पे थीसिस और रिसर्च पेपर इन सब में आता है। व्हाट इज ई कॉमर्स? अच्छा, ये और में है, तो अगर आप एग्जाम जब कर रहे होंगे तो इनमें से एक को छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी आपको पूरा समझना है। व्हाट इज ई कॉमर्स? राइट एनी टू प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी टेकन फॉर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स का मतलब होता है कि आप यहाँ से अपने घर से निकले, मम्मी ने कहा कि बेटा ये ले आओ, आटा दाल चावल दही ये सब ले आओ, आप गए दुकान पे, लाला की दुकान पे जाके आप सामान ले आए, ठीक है। अब ई कॉमर्स का मतलब ये होता है कि आपने अपना एप्लीकेशन खोला, ऐप खोला, मोबाइल खोला, अपना कंप्यूटर खोला, यहाँ पर आपने सामान टाइप किया और लिस्ट आ गई, इसमें से आपने कहा मुझे ये चाहिए, इसको कार्ट में डाला और फिर पेमेंट कर दिया, कार्ट पे डाल के जो भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दिया। और उसके बाद कुछ दिनों बाद, 2 या 3 दिन बाद एक साहब आपके पास आए, जो डिलीवरी बॉय जिन्हें हम कहते हैं, वो ये सारा सामान आपको डिलीवर करके घर पे चले गया। इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं, और ये कोई भी सामान हो सकता है। ई कॉमर्स का मतलब होता है, अच्छा ये केवल खरीदना ही नहीं होता है, ये बेचना भी होता है, क्योंकि जब आप खरीद रहे होंगे तो कोई ना कोई तो बेच रहा होगा ना, खरीदना बेचना दोनों डालेंगे इसमें। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन इंटरनेट पे, वेब पे जो सामान का खरीद फरोख्त हो रहा है, बाइंग और सेलिंग हो रही है, इसी को हम ई कॉमर्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगर आप किसी तरीके से, क्योंकि अब इंटरनेट पे काम कर रहे हैं तो जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाए होंगे उनसे भी ज़्यादा तेज दिमागदार लोग तो है ना दुनिया में, वो जानते हैं कि भाई इसको कैसे क्रैक करना है, हैकर यही तो करते हैं। तो अगर आप इस सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। पहली चीज़ तो, अब पहले क्या होता था कि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो जाता था, ओटीपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये होता है वन टाइम पासवर्ड। अब क्या है, डबल लेवल है, यानी आपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाली या डेबिट कार्ड की डिटेल डाली, उसके बाद भी आपका एक ओटीपी आता है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है, आरएमएन पे, और फिर वो डालेंगे तो उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन क्या है कि आजकल इतना क्लोनिंग वगैरह हो गई है, लोग इस पर भी कुछ कर जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी ऑनलाइन पेमेंट करें, ध्यान रहे कि जो साइट है वो HTTPS रहे,
ऐसा होता है कि आप जैसी मान लीजिए www.pnb.com खोलते हैं तो आपके पास एक वेब पेज आ जाएगा, आपको लगेगा ये तो मैंने पीएनबी खोला, पीएनबी आ जाएगा। फिर उसके बाद आप यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे तो ये गलत दिखाएगा आपको, लेकिन आपने यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया ना। ये जो वेबसाइट है, ये जो फ्रंट पेज आया है, इसको कहते हैं फिशिंग, ये किसी और ने बनाया है। फिर जब ये गलत हो जाएगा, फिर ये जो सामने वाला है ये हट जाएगा, फिर असली पीएनबी का पेज आ जाएगा, तो वहाँ यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, आप एंटर हो जाएंगे। लेकिन तब तक तो यूज़र नेम पासवर्ड आपका चला गया ना उसके पास, गलत आदमी के पास। तो मल्टीपल चेक लगाइए अपने इसमें, ओटीपी शेयर मत करिए, अपनी चीज़ें संभाल के रखिए, यूज़र नेम पासवर्ड हमेशा चेंज करते रहिए, ये सबसे अच्छे तरीके हैं। Shalini, a web designer, wants to create a web page to display a list where each item is listed by a number. Which type of list she should use? Explain the role of start and type attribute. तो पहली चीज़ तो ये है कि शालिनी ऐसे जैसे 1 सामान, 2 सामान, 3 सामान, 4 सामान, मुझे पता नहीं कौन सा सामान है तो मैं ABC कर देता हूँ, ऐसे सामान वो वेब डिज़ाइनर है, इस तरीके से वो श्रृंखलाबद्ध क्रमांक में या ऑर्डर में लगाना चाहती है। तो उसके लिए वो क्या यूज़ करेंगी? ऑर्डर लिस्ट। ये तो पहला उत्तर हो गया, क्लियर हो गया, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट में ऐसे नहीं आएगा, वो ऐसे गोले बन के आ जाएंगे या फिर वो कोई टाइप देते हैं तो वो आ जाएगा। विच टाइप ऑफ लिस्ट, ये तो उत्तर हो गया। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टार्ट एंड टाइप, ये एट्रीब्यूट्स। तो ये क्या होता है कि ये हमेशा ऑर्डर लिस्ट जो होती है, जैसे आप OL टैग देंगे तो OL जब टैग बनाएंगे आप तो हमेशा ये 1 2 3 से ही शुरू होगा, लेकिन आप कहते हैं नहीं, हम 1 से शुरू नहीं करना चाहेंगे, हम 5 से शुरू करेंगे, 5 6 7 8 ऐसा है, ये करना चाहते हैं आप। तो कैसे करेंगे? OL यहां पर लिखेंगे स्टार्ट इक्वल्स 5, अब ये 5 से शुरू होगा। अब आप चाहते हैं कि भाई टाइप कौन सा हो, हम ये नहीं चाहते कि नंबर में आए, हम चाहते हैं कि रोमन में आ जाए, 1 2 3 ऐसे आए। तब क्या करेंगे? यहाँ पर टाइप अगर बाय डिफॉल्ट करेंगे तो 1 2 3 आएगा, टाइप में आप दे देंगे कि जैसे आई दे दिया आपने, बस, तो अब ये रोमन में आएगा, वरना बाय डिफॉल्ट इसमें आएगा। ध्यान रहे कि जो ये OL है ना, इसके अंदर ये OL को बंद करना पड़ता है आपको। फिर यहाँ पर LI आएगा, LI बंद करेंगे तो जैसे A है, B है, C है, D है, सब कुछ LI 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 ये बंद करना पड़ेगा आपको। ये सेम चीज़ लिखी जाएगी 4 बार, ये भी 4 बार लिखी जाएगी और इसको बंद किया जाएगा ऐसे फॉरवर्ड स्लैश से। OL को यहाँ बंद कर रहे हैं हम। What are the roles of row, span and